कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी का सामना करते रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो बिना ज्यादा मेहनत किए भी सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ते जाते हैं। क्या सच में किसी की किस्मत ही इतनी खराब होती है, या फिर कुछ और कारण होते हैं जो हमें अपनी स्थिति को बदलने से रोकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुद्ध ब्लेसिंग पर। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज किस कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो गांव का एक साधारण किसान था। अपनी झोंपड़ी में रहता था। उसकी झोंपड़ी कच्ची दीवारों और छप्पर से ढकी हुई थी, जो हर बार बारिश में टपकती थी। 5 जवान बेटे, जिनमें से कोई भी काम नहीं करता था, पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते। रामलाल सुबह खेतों में काम पर जाता और रात को घर लौटकर किसी तरह खाना बनाकर खाता। एक शाम जब रामलाल थका हुआ अपने घर लौट रहा था, उसके पास पड़ोस की बूढ़ी औरत, जिसे गांव वाले दादी कहकर बुलाते थे, आ बैठी। वह रामलाल की हालत देखकर कुछ सोचने लगी। रामलाल, बूढ़ी औरत ने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, तू दिन भर मेहनत करता है, लेकिन तेरी हालत कभी नहीं बदलती। तेरे बेटे इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी तुझे ही सब करना पड़ता है। क्या कभी सोचा है क्यों? रामलाल ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में भरी थकान को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, दादी, क्या करूं? मेरी किस्मत में यही लिखा है। बेटों को भी समझाया, लेकिन हमारे पास ना तो साधन है, न ही कोई उम्मीद। दादी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, बेटा, तेरे 5 बेटे हैं, कम से कम किसी एक की शादी करवा दे। जब बहू घर आएगी तो शायद घर में कुछ रौनक आ जाएगी। बहू का आना घर को बांधता है, औरतें घर को संवारती हैं, शायद तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। रामलाल ने गहरी नजरों से दादी की ओर देखा और बोला, दादी, मेरे बड़े बेटे रवि की शादी तो 2 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन क्या फायदा? वह ससुराल से कभी वापस ही नहीं आई। हमारे पास न तो उसे लाने का साधन था और न ही उसे रखने की व्यवस्था। घर की हालत देखती तो और ज्यादा दुखी हो जाती। दादी के चेहरे पर चिंता और सहानुभूति की झलक थी। उसने कहा, तूने कभी उसे लाने की कोशिश की? रामलाल ने सिर झुकाते हुए कहा, कैसे लाता दादी? न तो मेरे पास पैसे थे, न कपड़े, न घर का कोई सामान। क्या लेकर जाता? उसकी ससुराल वाले मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते। दादी ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर उसने अपनी लाठी संभाली और कहा, रामलाल, चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी। कल सुबह रवि को मेरे पास भेज देना। मैं उसे कपड़े दूंगी और थोड़ा सामान भी। वह अपनी पत्नी को लाकर इस घर को नया जीवन दे सकता है। रामलाल की आंखों में थोड़ी उम्मीद जागी। वह बोला, दादी, तुम तो भगवान हो, लेकिन मेरी किस्मत को बदलना इतना आसान नहीं है। क्या वह लड़की इस हालत में इस घर में रह पाएगी? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किस्मत मेहनत और समझदारी से बदली जा सकती है। तू रवि को भेज दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बहू आएगी तो घर में रौनक जरूर आएगी। बस तू हिम्मत मत हार। रामलाल ने सिर हिलाया और दादी के सामने कृतज्ञता प्रकट करते हुए घर चला गया। सुबह सुबह रवि को बुलाकर रामलाल ने उसे सारी बात बताई। रवि पहले तो झिझका, लेकिन फिर तैयार हो गया। वह अपनी पत्नी को लाने के लिए दादी से कपड़े और थोड़ा सामान लेने दादी के घर चला गया। रवि, जो अक्सर अपने घर की गरीबी और संघर्ष को देखता था, आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसने अपने पिता से सुना था कि बूढ़ी औरत ने उसे अपनी पत्नी को ससुराल से लाने के लिए कपड़े और सामान दिए हैं, लेकिन रवि का दिल थोड़ा घबराया हुआ था। वह सोच रहा था, क्या मेरी पत्नी सच में इस घर में खुश रहेगी? क्या वह इस गरीबी को सह पाएगी? लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है। अगर मुझे अपने घर में रौनक लानी है तो यह कदम उठाना पड़ेगा। रवि ने जल्दी जल्दी तैयार होकर बूढ़ी औरत के घर पहुंचने के लिए कदम बढ़ाए। बूढ़ी औरत उसे बड़े स्नेह से मिली। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि और निश्चिंतता थी, जैसे उसे विश्वास था कि रवि का परिवार एक दिन बेहतर होगा। उसने रवि को अच्छे कपड़े दिए, कुछ बर्तन और जरूरी सामान दिया और कहा, बेटा, ये सामान लेकर जाओ, अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आओ। घर में खुशहाली लाने का यही समय है। रवि ने कपड़े पहनकर और सामान लेकर ससुराल की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर वह यही सोचता जा रहा था
क्या मेरी पत्नी यह सब समझ पाएगी? क्या वह मेरी गरीबी को लेकर मुझसे नफरत तो नहीं करेगी? रवि की ससुराल में उसकी पत्नी का स्वागत बहुत गर्मजोशी से हुआ। ससुराल वाले उसे देखकर खुश थे, लेकिन रवि की पत्नी को यह देखकर थोड़ी हैरानी हुई कि उसके पति के साथ आए सामान में कितनी कम चीजें थीं। उसने सोचा, क्या मेरे घर वाले यह सब देखेंगे? क्या वे मेरे पति की गरीबी को लेकर हंसी उड़ाएंगे? लेकिन ससुराल वालों ने उसे मनाया और कहा, तुम वापस आई हो तो हमारा घर भी फिर से रोशन होगा। ये सामान थोड़े कम हैं, लेकिन हमारी खुशियां बड़ी हैं। 2 दिन ससुराल में बिताने के बाद रवि अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। दोनों को एक नया विश्वास मिला था, लेकिन पत्नी के मन में बहुत सारे सवाल थे। रवि की पत्नी ने घर लौटते ही देखा कि उसका घर बहुत छोटा था और यह कोई भी लड़की अपने सपनों के अनुसार नहीं चाहती। घर में कमरा भी छोटा था, रसोई भी साधारण थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सब कुछ अस्त व्यस्त था। घर में कोई भी योजना नहीं थी, कोई भी व्यवस्था नहीं थी। जब रवि और उसकी पत्नी घर लौटे तो पत्नी ने देखा कि घर पूरी तरह से गंदा पड़ा था। बर्तन इधर उधर फैले हुए थे, रसोई का काम अधूरा था और बिस्तर भी अस्त व्यस्त थे। रवि और उसकी पत्नी के बीच चुप्पी छाई हुई थी। पत्नी ने सोचा, क्या यह घर मेरा है? क्या मैं यहां रह पाऊंगी? लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि घर को ठीक करना और यहां रहने के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी है। उसने फैसला किया कि वह अपने पति से बात करके घर की सफाई शुरू करेगी। उसने धीरे धीरे घर के हर कोने को देखा, सफाई शुरू की और रसोई में बर्तन धुलने लगी। जब रवि खेत से घर लौटा तो उसने देखा कि घर पूरी तरह से बदल चुका था। बर्तन धोकर सफाई करके घर को सुंदर और व्यवस्थित किया गया था। घर के हर कोने में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। रवि की पत्नी ने कहा, अब यह घर थोड़ा सा अपने जैसा महसूस हो रहा है। अगर हम सब मिलकर कुछ बदलाव लाएंगे तो यह घर हमें खुशहाल बना देगा। रात को जब सभी परिवार के लोग एक जगह बैठे थे तो रवि की पत्नी ने सबको एक साथ बुलाया और कहा, देखिए, हम सब मिलकर इस घर को संवार सकते हैं। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो यही हालत हमेशा रहेगी। हमें इसे सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। पहले घर की सफाई, फिर घर के काम, फिर अपनी फसल और व्यवसाय की ओर ध्यान देना होगा। रामलाल, जो पहले खुद को अपनी गरीबी का कारण मानता था, ने अपनी बेटी की बात सुनी और कहा, बिल्कुल बेटी, मगर हमारे पास तो साधन ही नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारा विश्वास है तो मैं भी कोशिश करूंगा। रवि की पत्नी ने कहा, हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत और समझदारी से हम सब कुछ बदल सकते हैं। याद रखें, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, बिल्कुल, अगर हम सब एकजुट होकर मेहनत करेंगे तो यह घर हम सबका घर बनेगा। अगले दिन से रवि और उसकी पत्नी ने घर के सभी कामों में हिस्सा लिया। सबसे पहले रवि ने अपने भाइयों को बुलाया और उन्हें खेतों में काम करने के लिए प्रेरित किया। पत्नी ने घर की सफाई को रोज की आदत बना लिया। घर का माहौल अब बदलने लगा था। रसोई में हर चीज व्यवस्थित होने लगी। बर्तन अब कभी गंदे नहीं रहते थे और हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त रहता था। रवि की पत्नी ने खेत में नई फसल लगाने का विचार किया। कुछ समय पहले रामलाल के पास एक छोटी सी जोत थी जिसमें ज्यादा फसल नहीं उगती थी, लेकिन अब उसने अपनी पुरानी आदतें बदल ली थीं। कुछ महीनों में घर की स्थिति में बदलाव आना शुरू हुआ। पहले जहां घर में गंदगी और उदासी का माहौल था, अब वहां सफाई और खुशहाली का माहौल था। खेतों में अब अधिक फसल उगने लगी थी। रोटी पहले कम थी, अब भरपूर होती थी। रामलाल ने महसूस किया, बेटा, सच में जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाता है तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। रवि की पत्नी ने कहा, अगर हम सब एक साथ रहें तो गरीबी को भी दूर कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकजुटता और मेहनत है। रवि के पिता रामलाल अब घर की स्थिति में बदलाव लाने के लिए हर रोज मेहनत कर रहे थे। उनकी बहू ने एक दिन उनसे कहा, पिताजी, आप हर दिन मेहनत करके काम से लौटते हैं तो कुछ न कुछ सामान जरूर लाया कीजिए। घर में हमेशा कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, नहीं तो घर में खाली हाथ आने से मन भी उदास रहता है। रामलाल, जो पहले ही अपने बेटे और बहू के अच्छे सुझावों से प्रेरित थे, यह सोचकर मुस्कुराए। ठीक है बहू, मैं आज से ऐसा ही करूंगा।
अब रामलाल हर रोज काम से लौटते वक्त कुछ न कुछ लेकर घर आते थे। कभी वह घर की जरूरी चीजें लाते, कभी कोई छोटा सा तोहफा। घर में चीजें बढ़ने लगीं और सबको अच्छा महसूस होने लगा। लेकिन एक दिन वह बिना किसी सामान के लौटे। बहू ने देखा और पूछा, पिताजी, आज आप कुछ लेकर नहीं आए? रामलाल थोड़ा परेशान होकर बोले, आज कुछ नहीं मिला बहू, बस ये मरा हुआ सर्प ही मिला, इसे ले आया। रामलाल ने सर्प को एक कोने में रख दिया और अंदर जाकर खाना खाने लगे। लेकिन उसकी बहू सोच में पड़ गई। उसने सोचा, आखिर इस मरे हुए सर्प का घर में क्या काम? इस बीच आसमान में एक चिल गिद्ध उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखों में तेजी थी और वह दूर दूर तक अपनी नजरें फैलाए हुए था। अचानक उसकी नजरें उस झोपड़ी पर पड़ीं जहां रामलाल और उसका परिवार रहते थे। वह नीचे झांकते हुए देखता है कि वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। चिल ने इसे अपनी चोंच में पकड़ लिया और आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए उस मरे सर्प को अपने साथ ले लिया। लेकिन हवा के झोंके से चिल की चोंच में से कुछ गहनों का हार फिसल कर गिर गया। वह हार सीधे उसी झोपड़ी के आंगन में गिरा जहां रामलाल का परिवार रहता था। रामलाल की बहू, जो अभी भी सोच रही थी कि सर्प का क्या करें, अचानक हार को गिरते हुए देखती है। वह हैरान होकर चीख पड़ी, पिताजी, पिताजी, देखिए तो, क्या यह हार आपके घर गिरा है? रामलाल ने भी देखा और बोला, यह क्या है? यह तो कोई गहना है। वह हार सोने का था और उसके ऊपर बारीक कारीगरी से रानी के राज्य का प्रतीक बना हुआ था। बहू ने हार को उठाया और ध्यान से देखा तो समझ गई कि यह कोई साधारण हार नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कीमती हार था। बहू ने हार को रामलाल को दिया और कहा, पिताजी, यह हार कुछ खास लग रहा है। लगता है कि यह किसी अमीर परिवार का है। क्या यह हार रानी का हो सकता है? रामलाल ने हार को ध्यान से देखा और कहा, बहू, यह हार सच में बहुत खास है। ऐसा लगता है कि यह किसी रानी का है, लेकिन यह हमारे पास कैसे आया, यह तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। इस हार को देखकर दोनों को समझ में आया कि कुछ विशेष होने जा रहा था। यह हार, जो एक दुर्लभ घटना के कारण उनके घर आया था, अब उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता था। पिताजी, बहू ने कहा, हमें इस हार के बारे में और सोचना चाहिए। शायद यह कोई संकेत है और हम इसे रानी के पास वापस लौटा सकते हैं। रामलाल ने सोचा, अगर यह हार सच में रानी का है तो इसे वापस लौटाना हमारी इज्जत और हमारे आत्मसम्मान का सवाल होगा। हमें इस हार को वापस करने का तरीका ढूंढना होगा। अगले दिन रामलाल और उसकी बहू ने निर्णय लिया कि वे हार को रानी तक पहुंचाने का तरीका ढूंढेंगे। उन्होंने सोचा कि जब तक वे इस मामले में निपट नहीं लेते, तब तक किसी को इस हार के बारे में नहीं बताना चाहिए। लेकिन उनके पास अभी भी यह सवाल था कि हार रानी के पास कैसे पहुंचेगा? क्या इस हार का कोई गहरा राज छिपा था? क्या यह हार उनके लिए एक नई शुरुआत का संकेत था? यह सब सवाल अब रामलाल और उसकी बहू के मन में घूम रहे थे, लेकिन वे जानने के लिए तैयार थे कि इस हार के माध्यम से उनका जीवन कैसे बदलने वाला है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। रामलाल के घर में बदलाव आ चुका था, लेकिन उस बदलाव के पीछे उसकी बहू की चतुराई और सोच का हाथ था। एक दिन बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, अब मैं आपको एक योजना बताऊंगी जिसे लागू करने से हम पूरी तरह से बदल सकते हैं। रामलाल ने उत्सुकता से कहा, क्या योजना है बहू? बहू मुस्कुराई और बोली, आपको अब साधु का वेश बनाकर राजा के महल जाना होगा। वहां जाकर राजा से बात करें, क्योंकि मुझे लगता है कि वही हार जो हमारे घर आया है वह राजा के खानदान का है। वह हार उसकी बहुमूल्य धरोहर है और हमें उसे वापस करने का तरीका ढूंढना होगा। रामलाल हैरान होकर बोले, यह तो एक नया विचार है बहू, लेकिन आप सोचें, ऐसा कैसे होगा? अगले दिन रामलाल ने बहू की बातों को गंभीरता से लिया और साधु का वेश बनाकर महल की ओर निकल पड़े। रास्ते में वह सोच रहे थे कि यह योजना कैसी काम करेगी। वह महल पहुंचे और राजा से मिले। राजा ने उन्हें देखकर पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? रामलाल ने अपना झूठा परिचय दिया और कहा, महाराज, मैं एक साधु हूं और मुझे आपकी चिंता का हल पता है। आपके महल में जो हार गायब हुआ है वह मेरे दिव्य दृष्टि से देखा है। राजा हैरान होकर बोले, तुम सच कह रहे हो तो यह बता कि वह हार कहां है? रामलाल ने बिना हिचकिचाए कहा,
महाराज, वह हार आपके ही महल के पीछे है। एक चिल ने उसे उड़ा लिया था और वह आपको वापस मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक योजना लागू करनी होगी। राजा चौंकते हुए पूछा, क्या योजना है? रामलाल ने कहा, आप महल के पीछे के सैनिकों को हटा दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल वह हार आपको वापस मिल जाएगा। राजा ने सोचा, अगर यह साधु सच बोल रहा है तो यह मेरे लिए फायदेमंद होगा, और उसने रामलाल की बात मान ली। अगले दिन रामलाल और राजा महल के पीछे गए, जहां वह हार छुपा हुआ था। जैसे ही राजा ने देखा, वह हार सचमुच वहीं पड़ा था। राजा बहुत खुश हुआ और रामलाल से कहा, तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान बचाया। अब तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे मांग लो। रामलाल ने कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। इस साल धनतेरस के दिन राज्य में किसी के घर दिया नहीं जलना चाहिए, सिवाय मेरे घर के। राजा चौंकते हुए बोला, क्या? यह तो बड़ी अजीब बात है साधु। क्या तुम मेरी बात का मजाक उड़ा रहे हो? रामलाल ने शांत रहते हुए कहा, महाराज, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप यह वचन पूरा करेंगे तो राज्य में कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। राजा ने सोचा, जो वह कह रहे हैं वह सच हो सकता है, इसलिए मैं उनकी बात मानता हूं। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि धनतेरस के दिन किसी के घर दिया नहीं जलना चाहिए, सिवाय रामलाल के घर के। धनतेरस की रात पूरे राज्य में अंधेरा था, क्योंकि किसी के घर दीपक नहीं जल रहे थे। लक्ष्मी माता, जो हमेशा धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं, देख रही थीं। जैसे ही वह राज्य में अंधेरा देखती हैं, वह वापस जाने लगती हैं। लेकिन अचानक उल्लू की नजर रामलाल के घर पर पड़ी। वहां एक दीपक जल रहा था। उल्लू ने देखा कि लक्ष्मी माता उसी घर में निवास कर रही थीं। वह घर अब धन और सुख से भर गया था। लक्ष्मी माता ने रामलाल के घर को आशीर्वाद दिया और उसे समृद्धि से भर दिया। उसी रात रामलाल का घर एक झोपड़ी से बदलकर एक आलीशान महल बन गया। अगले दिन रामलाल और उनका परिवार यह देखकर चौंक गए कि उनका घर पहले जैसा नहीं था। वह सब कुछ नया और चमचमाता हुआ था। रामलाल ने बहू से कहा, यह सब तुम्हारी चतुराई का ही परिणाम है बहू। तुमने सही दिशा में काम किया और अब हमारी स्थिति बदल गई है। बहू मुस्कुराई और बोली, पिताजी, अब आप राजा के पास जाइए और उनसे कहिए कि राजा जी, माफ कीजिए, मैंने यह सब सोच समझ कर किया था। हमारे राज्य में एक बड़ी घटना होने वाली थी, लेकिन आपकी कृपा से वह टल गई। रामलाल ने सोचा, बहू ने सही कहा, मुझे राजा के पास जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। जब रामलाल राजा के पास गए और यह कहा तो राजा खुश हो गए। उन्होंने रामलाल को खूब सारा धन दिया और आशीर्वाद दिया। अब रामलाल और उनका परिवार संपन्न हो गया। इस कहानी से हमें 5 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। जो मनुष्य इन 5 बातों को याद नहीं रखता, वह हमेशा गरीब रहता है। 1, हिम्मत और साहस। जो व्यक्ति अपनी मेहनत और साहस से काम करता है, वह कभी भी गरीबी में नहीं रहता। 2, बुद्धि और सोच। बिना सोचे समझे काम करने से हमेशा नुकसान होता है। बुद्धि और विवेक से किया गया काम हमेशा सफल होता है। 3, प्रयास और समर्पण। जो व्यक्ति समय के साथ बदलता नहीं है और प्रयास नहीं करता, वह हमेशा गरीब बना रहता है। 4, आत्मनिर्भरता। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, वह कभी भी समृद्धि को नहीं पा सकता। 5, स्त्री का सम्मान। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहां कभी समृद्धि नहीं आ सकती। कहानी का संदेश यह है कि विवेक, धैर्य और सही सोच से ही कोई व्यक्ति अपनी गरीबी को समाप्त कर सकता है और समृद्धि की ओर बढ़ सकता है।